पूर्व सत्र में पंचास्तिकाय प्राभृत की तात्पर्य वृत्ति में जयसेन आचार्य महाराज ने जो भगवान की दिव्य ध्वनि का चित्रण किया है उसको अपन पढ़ रहे थे कि वो दिव्य ध्वनि 18 महाभाषाओं से युक्त होती है। उन महाभाषाओं का परिचय दिया है इसमें। कर्नाट संबंधी, कर्नाटक जिसको आज बोलते हैं, वहाँ की 3 भाषाएं। अभी जहाँ पर दक्षिण कर्नाटक है, साउथ कैनारा लिखा रहता है उसमें, वहाँ पर जो माइलस्टोन होता है उसके ऊपर, जहाँ पर मूडबिद्री, कारकल, वेणुर, ये सारे स्थान जहाँ पर आते हैं, वरांग वगैरह, तो वहाँ पर पहाड़ के ऊपर भी कुछ जैनों के नगर हैं, बलिगे, होरनाडु वगैरह, शमसे, कलशा, ये सब पहाड़ के ऊपर है और एकदम ठंडे स्थान है। और पहाड़ से नीचे आ जाओ तो आप बस नीचे उतरो और गर्मी शुरू, समुद्र तट। तो दोनों स्थानों पर गमन किया था हम लोगों ने। तो वहाँ ये देखा, जो धर्मस्थल नाम का एक स्थान है, वहाँ के अजायब घर में, यानी म्यूजियम जिसको कहते हैं, वहाँ लिखा था तुलुनाडु। तो वहाँ की जो भाषा है वो तुलु भाषा है, वो कन्नड़ से बहुत समीपवर्ती है। तो अब यहाँ पर, अब आज की स्थिति में ये अपन देख रहे हैं, लेकिन वहाँ समवसरण का वर्णन करते हुए जयसेन आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि कन्नड़ भी 3 प्रकार की। आप देखेंगे कि उत्तर कर्नाटक में बेलगांव साइड में जो कन्नड़ बोली जाती है थोड़ी अलग प्रकार की रहती है, और इधर श्रवणबेलगोल, मंगलूर, बेंगलोर साइड में जो बोली जाती है वो अलग प्रकार की कन्नड़ है। तो यहाँ पर तीनों कन्नड़ लेना है। फिर मागध भाषा भी 3 प्रकार की है। मगध देश में राजगृह नगरी है और वहाँ पर भगवान की दिव्य ध्वनि प्रथम बार वैभार पर्वत के ऊपर गिरी थी। पंच पहाड़ी में जो वैभार नाम का पर्वत है, उस पर्वत पर भगवान की दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान के 66 दिन के पश्चात प्रथम बार खिरी थी। केवल ज्ञान अन्यत्र हुआ था, ऋजुकुला नदी के तट पर भगवान को शाल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। और दिव्य ध्वनि यहाँ 66 दिनों के बाद समवसरण जब यहाँ राजगृह में लगा तो वहाँ पर उनकी दिव्य ध्वनि गिरी थी, प्रथम दिव्य ध्वनि। और उसके बाद फिर संपूर्ण आर्यखंड में उन्होंने विचरण किया और एक दीर्घ काल तक उन्होंने धर्म का उपदेश दिया और फिर मोक्ष चले गए पावापुरी से। मगध देश संबंधी 3 भाषाएं, मागध भाषा है। फिर मालव, जिसको आज अपन मालवा कहते हैं, इंदौर और उसके आसपास का जो स्थान है, देवास और कौन से पार्श्वनाथ भगवान भी आते हैं ना, मक्सी पार्श्वनाथ भगवान आते हैं, और भी कई स्थान है वहाँ आसपास के। तो वहाँ की 3 भाषाएं हैं, 3 9 हो गई। और फिर कह रहे हैं लाट देश की भी भाषा है। आप निर्वाण कांड में देखेंगे, लाड नरिंदाण पंच कोड़ियो, वो लाट देश है। लाटी भाषा जो होती है साहित्य में जब अपन पढ़ते हैं तो वो बहुत परिष्कृत नहीं होती, एकदम सीधी सादी सरल भाषा होती है, लाट भाषा। तो वहाँ की 3 भाषाएं ले लेना। ये संभव तो पावागढ़ वगैरह जो है वो उस स्थान पर आते होंगे, लाड नहीं।
राम सुआ बिन्नी जणा लाड़ नरिंदाण तिन्नी कोड़ियो पावा गिरिवर सेहर निवाण गया नमो तेसिन। तो वो लाट देश कहलाता है, वहाँ की 3 भाषा। आप देखेंगे गुजराती भाषा में कितना अंतर आता है। आप इधर सूरत की गुजराती देखो, एकदम आपको जो लोग समझ सकते हैं उनको समझ में आएगी कि ये गुजराती आईवो कैसा बोलते हो, आव्यो को आईवो बोलते हो। और फिर थोड़ा आप अहमदाबाद तरफ चले जाओ तो वहाँ की गुजराती थोड़ी सी आपको फ्लैट मिलेगी। फिर और उधर साबरकांठा की तरफ चले जाओ तो वो 6 को स बोलते हैं। ऐसा हमने कई लोगों के मुख से सुना हुआ है वहाँ की भाषा। तो ये चेंज होती है। फिर इधर सौराष्ट्र तरफ चले जाओ तो वहाँ की जो काठियावाड़ी भाषा है वो भी अलग अलग प्रकार से बोली जाती है। इधर भावनगर साइड अलग है, बोटाद साइड अलग है, फिर सुरेंद्र नगर साइड अलग है, फिर इधर वल्लभीपुर तरफ अलग है, जूनागढ़ तरफ अलग है, और आगे चले जाओ पोरबंदर, राजकोट, जामनगर, तो अलग अलग प्रकार से वो लोग बोलते हैं। गुजराती में एक कहावत हमने एक दिन सुनाई थी ना, आपको याद हो, 12 गौवे बोली बदले, तरुवर बदले शाखा, बालपणा ना खेश बदले, लखन न जाए लाखा। 12 गांव में बोलियां बदलती है, फिर तरुवर की शाखाएं बदल जाती है समय आने पर, बचपन के केश बदल जाते हैं, रह जाए तो और न रहे तो भी और एक चीज जो नहीं बदलती वो है लक्षण। अब लक्षण व्यावहारिक जगत में आप देखो तो उस भाव में जो मनुष्य की प्रकृति है वो नहीं बदलती, और अगर निश्चय से देखो तो उपयोग लक्षण वो तो अनादि से अनंत काल तक बदलना ही नहीं है। तो ज्ञान और दर्शन, तो ये लाट देश की बात है। फिर गौड़ देश, गौड़ देश की भी भाषा अलग है, और गुर्जर देश वहाँ की भी भाषा अलग है। 3 भाषाएं ली है हमने, तो ये प्रधान भाषा है। ये अष्टादश महाभाषा कहलाती है। अब आप लोग इस बात पर टेंशन करोगे कि महाराष्ट्र नाम क्यों नहीं आया क्योंकि आप महाराष्ट्र के हैं। अब क्या पता इसमें आया कि नहीं, अपन कह नहीं सकते। अभी जो नाम अपन पढ़ रहे हैं इसकी खोज करनी होगी कि इसमें क्या क्या आता है, गौड़ देश कौन सा था, क्या उसमें समाविष्ट था, वो सब देखना होगा। तो प्रत्येकम त्रयम, ये नाम इधर 6 लिखे हैं, नहीं नाम इधर 1 2 3 4 5 6 नाम लिखे हैं। तो प्रत्येकम त्रयम, एक एक के 3 भेद हैं। इत्यष्टादश महाभाषा, ऐसी ये 18 महाभाषा होती है। और सप्तशत क्षुल्लक भाषा, और 700 छोटी भाषा होती है, लघु भाषा, क्षुल्लक भाषा कहते हैं। क्षुल्लक का अर्थ छोटा होता है। और तदंतर भेदगत बहुभाषा, अपन सिर्फ इतना ही जानते हैं ना कि 18 महाभाषा और फिर 700 लघु भाषा है, लेकिन नहीं, जैसे ना आचार्य कह रहे हैं कि इन भाषाओं के अंतर्गत बहुत सारी भाषाएं हैं, सब उसमें समाविष्ट है। तो उन सर्व भाषा रूप से युगपत सर्व जीवानाम, एक साथ सब जीवों के लिए स्वकीय स्वकीय भाषायाः स्पष्टार्थ प्रतिपादकत्वात्, अपनी अपनी भाषा के स्पष्ट अर्थ की प्रतिपादक होने के कारण, प्रतिपत्ति कारकत्वात्, और जानकारियां उनको उनकी भाषा में देने के कारण, सर्व जीवानाम ज्ञापकत्वात्, और सब जीवों को ज्ञान कराने के कारण, विशदम, ये विशद विशेषण का व्याख्यान करते हुए जैसे आचार्य महाराज ने इतनी लंबी पंक्ति लिखी। तो दिव्य ध्वनि विशद क्यों है? तो इन कारणों से विशद है। स्पष्टम व्यक्तम वाक्यम दिव्य ध्वनिर येषाम त्रिभुवन हित मधुर विशद वाक्येभ्यः तेभ्यः तथा चोक्तम। फिर एक बहुत सुंदर कारिका दी है,
जो अभी हम पढ़ के सुनाते हैं। यत्सर्वात्महितं न वर्णसहितं न स्पन्दितोष्ठद्वयं नो वाञ्छाकलितं न दोषमलिनं नोच्छ्वासरुद्धक्रमं शान्तामर्षविषैः समं पशुगणैः राकर्णितं कर्णिभिस्तन्नः सर्वविदो विनष्टविपदा पायादपूर्वं वचः। क्या सुंदर बात है, जो सभी आत्माओं के लिए हितकारी है। न वर्ण सहितम, अनक्षरी है, न स्पंदित औष्ठद्वयम, और जिसमें दोनों होठों का कोई स्पंदन नहीं है, केवल भगवान के दोनों होठों के मध्य एक बाल प्रमाण अंतराल रहता है, स्पंदन नहीं होता, होठों में हलचल ही नहीं होती। नो वांछा कलितम, जैसे सामान्य मनुष्य जब भी कुछ बोलता है तो साथ में वांछाएं समाविष्ट होती है, उसके वचनों के साथ कुछ इच्छाएं भी रहती है। वहां पर नहीं होता ऐसा। वीतराग है, जहां वीतरागता है वहां इच्छा